रामधनी नाम का एक पुराना व्यापारी था जो अपनी व्यापारी समझ के कारण दोनों हाथों से कमा रहा था। उसको कोई भी टक्कर नहीं दे सकता था। वो दूर दूर से अनाज लाकर उसे शहर में बेचता था, जिससे उसे बहुत लाभ होता था। वो अपनी इस कामयाबी से बहुत खुश था, इसलिए उसने सोचा व्यापार बढ़ाना चाहिए और उसने पड़ोसी राज्य में भी जाकर व्यापार करने की सोची। दूसरे राज्य जाने के रास्ते का मानचित्र दिखा गया, जिसमें साफ साफ था कि रास्ते में एक बहुत बड़ा मरुस्थल है। खबरों के अनुसार उस स्थान पर कई लुटेरे भी हैं, लेकिन बूढ़ा व्यापारी कई सपने देख चुका था। उस पर दूसरे राज्य में जाकर धन कमाने की इच्छा प्रबल थी। उसने अपने कई किसान साथियों को लेकर प्रस्थान करने की ठान ली। बैलगाड़ियाँ तैयार की गई और उस पर अनाज लादा गया। इतना सारा माल था जैसे कोई राजा की शाही सवारी हो। बूढ़े रामधनी की टोली में कई लोग थे, जिसमें जवान युवक भी थे और वृद्ध अनुभवी लोग भी थे, जो बरसों से रामधनी के साथ काम कर रहे थे। जवानों के अनुसार अगर इस टोली का नेतृत्व कोई नवयुवक करता तो अच्छा होता, क्योंकि यह वृद्ध रामधनी तो धीरे धीरे जाएगा और पता नहीं उस मरुस्थल में क्या क्या देखना पड़ेगा। तब कुछ नौजवानों ने मिलकर अपनी अलग टोली बना ली और अपना माल ले जाकर दूसरे राज्य में व्यापार करने की ठानी। रामधनी को उसके चहेते लोगों ने इस बात की सूचना दी। तब रामधनी ने कोई गंभीर प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। उसने कहा, भाई, सबको अपना फैसला लेने का हक है। अगर वो मेरे इस काम को छोड़ अपना शुरू करना चाहते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, और भी जो कोई उनके साथ जाना चाहता है जा सकता है। अब दो अलग व्यापारियों की टोली बन चुकी थी, जिसमें एक का नेतृत्व वृद्ध रामधनी कर रहे थे और दूसरे का नेतृत्व नवयुवक गणपत कर रहे थे। दोनों की टोली में वृद्ध एवं नौजवान दोनों थे। सफ़र शुरू हुआ। रामधनी और गणपत अपनी अपनी टोली लेकर चल पड़े। थोड़ी दूर सब साथ साथ ही चले। फिर जवानों की टोली तेज़ी से आगे निकल पड़ी और रामधनी और उनके साथी पीछे रह गए। रामधनी की टोली के नौजवान इस धीमी गति से बिल्कुल खुश नहीं थे और बार बार रामधनी को कोस रहे थे। कहते कि वो नौजवानों की टोली तो कब की नगर की सीमा लांघ चुकी होगी और कुछ ही दिनों में मरुस्थल भी पार कर लेगी, और हम सभी इस बूढ़े के कारण भूखे मर जाएंगे। धीरे धीरे रामधनी की टोली नगर की सीमा पार करके मरुस्थल के समीप पहुंच गई। तब रामधनी ने सभी से कहा, साथियों, यह मरुस्थल बहुत लंबा है और इसमें दूर दूर तक पानी की एक बूंद भी नहीं मिलेगी, इसलिए जितना हो सके पानी भर लो। और सबसे अहम, यह मरुस्थल लुटेरे और डाकुओं से भरा हुआ है, इसलिए हमें यहाँ का सफ़र बिना रुके करना होगा। साथ ही हर समय चौकन्ना रहना होगा। उन्हें मरुस्थल में सफ़र के दौरान पहले बहुत से पानी के गड्ढे मिले, जिससे उन्होंने बहुत सारा पानी संग्रह कर लिया। तब उनमें से एक ने पूछा कि रास्ते में पहले से ही इतने पानी के गड्ढे कैसे हैं? हमें तो एक भी गड्ढा तैयार नहीं करना पड़ा। तब रामधनी ने मूँछों पर ताव देकर बोला, इसीलिए तो मैंने नौजवानों की टोली को आगे जाने दिया। यह सभी उन लोगों ने खुद के लिए तैयार किया होगा, जिसका लाभ हम सभी को मिल रहा है। यह सुनकर टोली के विरोधी साथी खिंच जाते हैं और दूसरे रामधनी के अनुभव की प्रशंसा करने लगते हैं।
सभी रामधनी के कहे अनुसार बंदोबस्त करके और आराम करके आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए रामधनी ने सभी को आगाह किया कि अब हम सभी मरुस्थल में प्रवेश करने वाले हैं, जहाँ ना तो पानी मिलेगा, न खाने के लिए फल और ना ही ठहरने का स्थान, और यह बहुत लंबा भी है, हमें कई दिन भी लग सकते हैं। सभी रामधनी की बात में हाँ में मिलाते हुए उसके पीछे हो लेते हैं। अब वे सभी मरुस्थल में प्रवेश कर चुके थे, जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी थी, जैसे अलाव लिए चल रहे हों। आगे चलते चलते उन्हें सामने से कुछ लोग आते दिखाई दिए। उन सबों ने रामधनी को प्रणाम किया और हालचाल पूछा। उनमें से एक ने कहा, लगता है आप सभी व्यापारी हैं और काफ़ी दूर से चले आ रहे हैं। अगर आप हमें कोई सेवा का अवसर देंगे तो हम सभी तत्पर हैं। उनकी बातें सुन रामधनी हाथ जोड़कर कह देता है कि भाई, हम सभी भले चंगे हैं, तुम्हारा धन्यवाद जो तुम सभी ने इतना सोचा। और वे अपने साथियों को लेकर आगे बढ़ जाता है। आगे बढ़ते ही टोली के कुछ नवयुवक फिर से रामधनी को कोसने लगते हैं कि जब वे लोग हमारी सहायता कर रहे हैं तो इस बूढ़े रामधनी को क्या परेशानी है। कुछ दूर चलने के बाद फिर से कुछ लोग सामने से आते दिखाई देते हैं, जिनके वस्त्र गीले थे, और वे रामधनी और उनके साथियों को कहते हैं कि आप सभी राहगीर लगते हो और इस मरुस्थल के सफ़र से थके लग रहे हो। अगर आप चाहो तो हम आपको पास के एक जंगल में ले चलते हैं, जहाँ बहुत पानी और खाने का फल है। साथ ही अभी वहाँ पर तेज बारिश भी हो रही है, उसी से हम सभी भीग गए थे। अगर आप सभी चाहें तो अपना सारा पानी फेंक कर जंगल से नया पानी भर लें और पेट भर खाकर आराम कर लें। लेकिन रामधनी साफ न बोलकर अपने साथियों से जल्दी चलने को कह देते हैं। अब टोली के कई नौजवानों को रामधनी पर बहुत गुस्सा आता है और वे उसके समीप आकर अपना सारा गुस्सा निकाल देते हैं और पूछते हैं कि क्यों वे उन भले लोगों की बात नहीं सुन रहे और क्यों हम सभी पर जुल्म कर रहे हैं। तब रामधनी ने मुस्कुराते हुए उनसे कहा कि वे सभी लुटेरे हैं और हमसे अपना पानी फिकवा कर हमें निसहाय करके लूट लेना चाहते हैं और हमें यहीं मरने छोड़ देना चाहते हैं। तब वे सभी नवयुवक गुस्से में दांत पिसते हुए कहते हैं कि सेठ जी, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। तब रामधनी ने कहा कि तुम खुद देखो, इस मरुस्थल में कितनी गर्मी है। क्या यहाँ आसपास कोई जंगल हो भी सकता है। यहाँ की भूमि इतनी सूखी है कि दूर दूर तक बारिश न होने का संकेत देती है। यहाँ एक परिंदे का घोंसला तक नहीं तो फल फूल कैसे हो सकते हैं। और ज़रा निगाह उठाकर ऊपर देखो, दूर दूर तक कोई बारिश के बादल नहीं है, ना ही हवा में बारिश की ठंडक है, ना ही गीली मिट्टी की खुशबू। तो कैसे उन लोगों की बातों पर यकीन किया जा सकता है। मेरी बात मानो, कुछ भी हो जाए अपना पानी मत फेंकना और ना ही कहीं भी रुकना। कुछ देर आगे चलने के बाद उन्हें रास्ते में कई नरकंकाल और टूटी फूटी बैलगाड़ी मिलती है। वे सभी कंकाल गणपत की टोली के लोगों के थे। उनमें से एक भी नहीं बचा था। उनकी ऐसी दशा देख सभी रोने लगते हैं, क्योंकि वे सभी उन्हीं के साथी थे। तब रामधनी ने कहा कि ज़रूर इन लोगों ने तुम्हारे जैसे ही इन लुटेरे को अपना साथी समझा होगा और इसका परिणाम यह हुआ। आज उन्हें अपने जीवन से हाथ धोना पड़ा। रामधनी ने सभी को ढांढस बंधाते हुए कहा, हम सभी को भी यहाँ से जल्दी निकलना होगा, क्योंकि वे सभी लुटेरे अभी भी हमारे पीछे हैं। प्रार्थना करो कि हम सभी यहाँ सही सलामत यहाँ से निकल जाएं। फिर उन सबों ने मिलकर अपनी यात्रा की रफ्तार बहुत तेज़ कर दी और बहुत जल्द उस बंजर और ख़तरनाक मरुस्थल से बाहर निकलकर अपनी मंजिल पर पहुँचे, जहाँ उन्होंने बहुत अच्छा व्यापार किया। कहते हैं, अनुभव की कंघी तब तक काम आती है जब सर पर कोई बाल नहीं बचता। अर्थात अनुभव उम्र बीतने और जीवन जीने के बाद ही मिलता है। अनुभव कभी भी पूर्वजों से
जागीर की तरह नहीं मिलती। इस कहानी में नौजवानों में जोश तो बहुत था, लेकिन अनुभव की कंघी नहीं थी, जो कि रामधनी के पास थी, जिसका उसने सही समय पर इस्तेमाल किया, जिससे उसने अपने सभी साथियों को विपत्ति से बचाया। इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि किसी भी काम को करने के लिए जोश के साथ अनुभव का होना भी अत्यंत आवश्यक है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। और हाँ, ऐसी और मनोरंजक व ज्ञानवर्धक कहानियाँ सुनने हेतु हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।